कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। कि सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। चार पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ रहा हूँ। 55वें अनुष्ठान में हूँ। श्रद्धेय हेमजी सरीका फकीर इस मंच पर बैठा है, जिसने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष इस कवि सम्मेलन को सजाने में लगा दिए। हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं उस खानदान का परिचय आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। जब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बुलाता था तब प्रतापगढ़ बुलाता था। वरना दैनिक जागरण के एक पत्रकार ने पूछा यादव और कवि, मैंने कहा क्यों यादव कवि नहीं होते हैं क्या? बोले भाई साहब अभी तक सुना नहीं। मैंने कहा सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। क्या बात, कुरुक्षेत्र में क्या बात, वाह। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए थे, वो क्या कविता ही तो थी? सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था। एक कवि और एक श्रोता के बीच हुआ ये पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था। श्री कृष्ण ने नॉन स्टॉप 18 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन से पूछा लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने तुरंत हथियार उठाया, उसने कहा इससे लड़के मरना ज्यादा ठीक है। ताली और ठाके वाली बात ये नहीं थी जिस पे आपने लगा दिया। क्या बात? ताली वाली बात तो आगे आ रही है, समझ में आए तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूँ। दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा कि वो सुना रहे थे, तुम मुंडी हिला रहे थे, तुमको सब समझ में आ रही थी? तो बोले नहीं। बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछते तो वो फिर से भी सुना सकते थे। क्या बात? कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे परमार्थ का रवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हावी बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो। और चार पंक्तियां इशारे से पढ़ रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाए तो फिर आपकी तालियां जरा दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। कि राष्ट्रभक्ति वाले पाठ हमको पढ़ाइए ना, हमको अपनी मातृभूमि को बचाना आता है। कुर्सी वाले कुर्सियों की चिंताओं में लीन रहे, सीमा पे जवान मेरा प्राण को गवाता है। तो रक्त की क्या बात है ये, गर्दन भी हाजिर है, वतन पे मिटना सारे कुनबे को सुहाता है। अरे उनसे भी खून की गुहार कीजिए हुजूर, जिनको केवल जनता का खून पीना आता है। जिंदाबाद, बहुत बड़े, बहुत बड़े। हमारा भाई महंगाई की बात कर रहा था, मैं चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ। कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया।